वेलकम टू नाने क्लासेज। दोस्तों, नाने क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 20 मार्च और 20 मार्च 2024 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम चर्चा करेंगे भरतपुर जिला प्रशासन के द्वारा ऑपरेशन निर्भय की शुरुआत, राजस्थान के खिलाड़ी रजत चौहान का भारतीय टीम में चयन और प्रदेश में पेपर लीक की जांच व रोकथाम हेतु एसआईटी का जो गठन किया गया है, किसके नेतृत्व में और क्या काम कर रही है, पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली इस समय आपको ये क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा 5वां सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार 4 कैटेगरी में अब हो चुके हैं। सीनियर वर्ग में किसको दिया गया? ज्योति चौधरी को। राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना है, इसका नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद के नाम पर कर दिया। ये 2021 में शुरू हुई थी। केंद्र सरकार ने राजस्थान में मिलने वाले किस खनिज पदार्थ को खनिज की श्रेणी में संशोधित करके क्रिटिकल मिनरल की श्रेणी में शामिल किया है? पोटाश को। और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद में वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का देश में स्थान 14वां। और स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में राजस्थान को देश में कौन सी रैंक मिली है? 25वीं रैंक मिली है। ये हमने चर्चा की थी। इसका आपको रिवीजन मिल जाता है शाम को वापस नानक क्लासेस शिव सर पर, जो दूसरा अपना यूट्यूब चैनल है ना नानक क्लासेस शिव सर, उस पर इसकी रिवीजन क्लास मिलती है शाम को, वो देखा करो। और जिसने नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज ले रखी है राजस्थान करंट अफेयर्स की, वो ज्वाइन कर लो। जनवरी से दिसंबर 2024 का, यानी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक आपको करंट मिलेगा, डेली, वीकली, मंथली। और अभी मैंने 2 मंथ की क्लास ली थी परसों, वो टेस्ट भी आपको मिल चुका है। तो पूरे साल आपको राजस्थान करंट अफेयर्स मिलता रहेगा और मंथली पीडीएफ मिलती रहेगी। और आज क्लास मिलेगी राजस्थान में कौन क्या 2024 मार्च 2024 तक जो भी अपडेट है उसकी चर्चा आज शाम को करेंगे। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथियों को नमस्कार। एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दो जिसने नहीं किया। पहला प्रश्न, राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी रजत चौहान का संबंध किस खेल से है? राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी रजत चौहान का संबंध किस खेल से है? तो अक्सर खेल खिलाड़ी से संबंधित आपको पूछा जाता है। तो चर्चा में आए रजत चौहान, और तस्वीर में आप देख सकते हो रजत चौहान, ये वर्तमान में राजस्थान पुलिस के अंदर है और तीरंदाज है। क्या है? तीरंदाजी है। और 23 से 28 अप्रैल तक संघाई चीन और 21 से 26 मई तक दक्षिणी कोरिया में होने वाले वर्ल्ड कप में भारतीय टीम में इनका चयन हुआ है। तो रजत चौहान चर्चा में आगे तीरंदाज हैं। इससे पहले रजत चौहान की बात करें तो इन्होंने गुजरात के अंदर इन्होंने क्या किया था? गुजरात के अंदर एक आर्चरी नेशनल चैंपियनशिप हुई थी, उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था। इसके अलावा वर्ल्ड पुलिस फायर गेम, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2023 के अंदर इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते थे तीरंदाजी के अंदर। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये क्या है? तीरंदाज। क्या है? और एक खिलाड़ी का और नाम याद रखना, स्वाति दूधवाल। स्वाति दूधवाल वो भी तीरंदाज। अगला प्रश्न देखिए, राज्य सरकार के द्वारा सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख के मानदेय में 10% की वृद्धि की गई है। अब उन्हें प्रतिमाह वेतन कितना मिलेगा? सरपंच जो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है, प्रधान जो पंचायत समिति का प्रधान होता है, जिला प्रमुख जो जिला परिषद यानी जिले का जिला प्रमुख होता है। तो सरकार ने अभी इनके मानदेय में 10% की वृद्धि की है। अब उन्हें प्रतिमाह देखो वेतन मिलेगा। जो जिला प्रमुख है उनको मिलेगा 15,180 रुपये, प्रधान को मिलेगा 10,626 रुपये और सरपंच को मिलेगा 6,072 रुपये प्रति माह। ये इनका वेतन है। तो उपयुक्त सभी सत्य कथन है। ऐसे प्रश्न बहुत कम, रेयर चांस है कि पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। आजकल करंट का जमाना है, डिजिटल जमाना है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जिला प्रमुख जिला परिषद, प्रधान पंचायत समिति और सरपंच ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत किया गया है। तो जिला प्रमुख होता है, जिले में पंचायत समिति में प्रधान होता है और ग्राम में सरपंच होता है। इस पुलिस प्रशासन की रेंज ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए अपराधियों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन निर्भय शुरू किया है। अब आपको पता है कि चुनाव आ गए तो नशाखोरी है, आपराधिक प्रवृत्तियां और वगैरह सारा लेते रहते हैं, चलता रहता है। तो भरतपुर जिला प्रशासन ने अपनी रेंज के अंदर आने वाले जितने भी क्षेत्र हैं उनमें ऑपरेशन निर्भय शुरू कर दिया है। तो किस पुलिस प्रशासन की रेंज ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपराधियों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन निर्भय शुरू किया है? भरतपुर ने। तो आगामी लोकसभा चुनाव, क्योंकि 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे, अपने राजस्थान में 2
चरणों में होंगे। पहला चरण 19 अप्रैल और दूसरा 26 अप्रैल, दोनों तारीख याद रखनी है। भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश की ओर से ऑपरेशन निर्भय शुरू किया गया। रेंज के अंदर जो भी जिले हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, डीग, गंगापुर सिटी में स्वतंत्र और भय मुक्त चुनाव करवाने के उद्देश्य से फरार चल रहे वांछित अपराधियों और असामाजिक तत्वों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन निर्भय शुरू किया गया है। क्या किया गया है? ऑपरेशन निर्भय शुरू किया गया है। अब हम चर्चा करते हैं पिछले 3-4 महीनों के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन अभियान जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सरकार के द्वारा चलाए गए एक बूस्टर डोज के साथ। तो प्रदेश में अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ राज्यव्यापी संयुक्त अभियान कब से कब तक चलाया? 15 से 31 जनवरी 2024। प्रदेश के किस जिले में 30 जनवरी से 13 फरवरी 2024 तक स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान चलाया? जयपुर में। किस जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन समानता को 100 दिवसीय कार्य योजना में शामिल किया? बूंदी में। बूंदी का ऑपरेशन समानता। ट्रांसजेंडरों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राजस्थान पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन स्माइल। बंसी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थर और बंद बरेठा वन्य जीव अभयारण्य में अवैध खनन के खिलाफ ऑपरेशन अरावली किस जिले में चला? भरतपुर में। और राजस्थान में साइबर फ्रॉड रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? साइबर वज्र प्रहार 1.0। और प्रदेश में 31 जनवरी 2024 से यशस्वी सरपंच अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? अल्ट्राट्रैक सीमेंट और राजस्थान पत्रिका। सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान के तृतीय चरण की शुरुआत हुई 3 फरवरी 2024 को। गोंगेलाव गांव नागौर से राज्य सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई? गांव चलो। और एक स्वर्णिम राजस्थान स्वर्णिम भारत की शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा सिरोही से की गई। 15 फरवरी 2024 से राज्य सरकार द्वारा मिलावटखोरी पर अंकुश लगाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? शुद्ध आहार मिलावट पर वार। और लास्ट बार अभी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने राजस्थान के किस जिले से हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का देश में क्षेत्रीय स्तर पर आगाज किया? बीकानेर। ये कुछ पिछले 3-4 महीनों के अभियान ऑपरेशन थे जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट और निश्चित है कोई ना कोई यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। चौथा प्रश्न, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं के प्रथम बच्चे पर 5,000 के स्थान पर अब कितनी राशि प्रदान की जाएगी? देखो अब की बार हमारा जो बजट लेखानुदान जारी हुआ है 2024-25 का, उसके अंदर क्या क्या किया गया है? उसके अंदर किया गया है कि जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले गर्भवती जो वह दात्री महिलाओं और उनके जो नन्हे शिशु है जो 0 से 6 माह के, उनके स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए, चाहे गर्भावस्था है, सुरक्षित प्रसव है, स्तनपात की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियां, देख रेख, सेवा को उपयोग को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की गई है। इसमें टोटल 5,000 रुपए दिए जाते हैं। 5,000 के अंदर इसमें कितनी किस्तें होती है? 3 किस्तें होती है। 5,000 में 3 किस्त, 2,000 की 2 होती है और 1,000 की 1 होती है। अब अपनी राजस्थान सरकार ने क्या किया है? इस बजट के अंदर, नए बजट के अंदर जो 5,000 रुपए देते थे अब उसको 6,500 रुपए किया गया है। कितना? 6,500 बजट 2024-25 के अनुसार। ठीक है, 5,000 की जगह 6,500 रुपए दिए जाएंगे। 90 करोड़ रुपए इस पर व्यय होगा। कितना? 90 करोड़ रुपए व्यय होगा। जब भी इस योजना का नाम आता है तो एक दिमाग में आपको दोसा को जरूर याद रखना है कि प्रधानमंत्री जी ने जो मातृ वंदना योजना शुरू की है, इसके तहत दौसा जिले ने एक नई पहल शुरू की थी, गोद भराई समारोह। कौन सी? गोद भराई समारोह शुरू की थी, सेम इसी के टाइप, और इसकी सराहना प्रधानमंत्री जी ने की थी। और 30 जुलाई 2023 को सेकंड ग्रेड का जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था, तो ये भी आपको याद रखना है। और अपनी पिछली सरकार ने क्या किया था? प्रथम बच्चे पर 5,000 रुपए केंद्र सरकार के तहत आते थे। दूसरे बच्चे के जन्म पर भी इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना शुरू की थी। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना भी शुरू की थी 19 नवंबर 2020 को, ये भी शुरू की थी। हालांकि अभी चल रही है ये पूरे राजस्थान के अंदर। किसको फायदा हो रहा है, कुछ को नहीं हो रहा। अब इंदिरा गांधी के नाम पे है तो आगे सरकार क्या करेगी वो आगे देखने की बात हो जाती है। प्रदेश में पेपर लीक की जांच और रोकथाम हेतु किसके नेतृत्व में SIT का गठन किया गया है? और ये खतरनाक रूप में है। अब हम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी वापस इन क्वेश्चनों को एक एक क्वेश्चन वापस लेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव है तो सीधी सी बात है, आचार संहिता लगे तो कोई एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बनेगा, उसी की चर्चा करेंगे, आलतू फालतू नहीं करेंगे। SIT का गठन किया गया। SIT का मतलब क्या होता है? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम।
और उसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं किसके नेतृत्व में, वीके सिंह के नेतृत्व में ये टीम गठित हुई है और वास्तव में बड़ा गजब तरीके का काम कर रहा है। इसका ट्रेलर हम एसआई की भर्ती 2021 दे चुके हैं। अभी 2020 के अंदर एक जेईएन जूनियर की पता नहीं एक भर्ती हुई थी, उस पे रडार पे है। तो ये काम लगातार होने, क्योंकि सीधी सी बात है, एक जो पिछले जो एक पुलिस टीम के ही विभाग के थे, उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि पिछली सरकार में लगभग पेपर लीक हुए थे और उनकी जांच नहीं होने दी थी। तो अब मुझे लगता है कि ये चीजें अब बाहर निकल के आएगी और आने वाली जितनी भी भर्तियां होगी वो निष्पक्ष और सही रूप से होगी। इसलिए जो विद्यार्थी अच्छे तरीके से तैयारी करेगा, मेहनत करेगा, आने वाले एग्जाम के अंदर वो सरकारी भर्ती में सेलेक्ट होगा। बस उसके लिए आप निरंतर मेहनत करो। पीछे क्या हो गया क्या नहीं हुआ, वो सरकार एसआईटी गठन करके काम कर रही है, हमें उस पर अब ध्यान नहीं देना, काम चल रहा है, हमें सपोर्ट करनी है बस इनकी। अब हमें अपनी मेहनत करके और आने वाली भर्तियां जो सही रूप से होगी उन पे काम करना है। ठीक है, ये देखो वीके सिंह है और ये है एमएन दिनेश। इनको कहा है आप जो अपराधी गैंगस्टर है ना ये बनाए हुए हैं, आप उनको पकड़ो। और वीके सिंह को कह दिया आप ये जो पेपर लीक करते हैं और ये माफिया है ना इतने खतरनाक, जिनको नरक में भी जगह न मिले, ऐसे लोगों को आप पकड़ो। ठीक है, तो सीधी सी बात है, एसआईटी का गठन और प्रश्न पेपर में पक्का आएगा वीके सिंह। तो राजस्थान में पेपर लीक मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। साथ ही संगठित अपराधों पर रोक लगाने और अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया। ठीक है, तो पेपर लीक से संबंधित घटनाओं की रोकथाम और मामले की जांच के लिए एडिशनल डीजीपी तकनीकी सेवा वीके सिंह के नेतृत्व में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी का गठन किया गया है और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन एमएन दिनेश के नेतृत्व में किया गया। दोनों ही बातें परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेगी। राजस्थान के नए मुख्य सचिव, तो राजस्थान के नए मुख्य सचिव है सुधांश पंत। कौन है? सुधांश पंत। इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने हमारे राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव उषा शर्मा का स्थान लिया है। उषा शर्मा 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक मुख्य सचिव रही थी। उससे पहले 2009 में कुशल सिंह है वो राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव थी। तो आपसे पूछे राजस्थान में अब तक कितनी महिला मुख्य सचिव रह चुकी है? 2। और अब वर्तमान में कौन है? सुधांश पंत। और एक बात याद रखना कि जो मुख्य सचिव होता है ना उसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है, मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत ये कार्य करता है, ये नोट कर लेना। विनु गुप्ता, इन्हें रेरा की चेयरमैन बनाया गया है। तो इसको भी, क्योंकि प्रश्न पेपर में आना ही आना है, फिक्स है, मतलब ऐसे नहीं कि अपने बार बार पढ़ो, क्योंकि आगे वाले जो नए एग्जाम होंगे, अभी नया करंट तो आने नहीं लगा, 24 का तो अब आगे आएगा। तो 31 दिसंबर 2023 को उषा शर्मा का कार्यकाल पूरा हो गया और 1 जनवरी 2024 से गद्दी किसने संभाली? सुधांश पंत ने। दिवस व उससे संबंधित असत्य बताओ। देखो, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे आज खुश रहना है। ठीक है, 20 मार्च को इंटरनेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, आज सभी को अच्छे तरीके से खुश रहना है, मौज मस्ती करनी है, या जिस रोज होना चाहिए किसी से। हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है कि आप खुश रहो और किसी से बातचीत करो उसको भी खुश रखो एकदम। मतलब आपसे कोई कभी भी किसी आप बातचीत करें तो हमेशा जो भी इंसान है आपसे खुश होना चाहिए भी, वास्तव में इससे हमें मिलकर बड़ी खुशी हुई, कहते हैं ना आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। तो ये इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे 20 मार्च। चिड़िया दिवस, आज गोरैया दिवस भी है, गोरैया दिवस भी है, पेपर में प्रश्न आता है 20 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को कल है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 12 जनवरी को नहीं है, 8 मार्च को है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को और 12 जनवरी को युवा दिवस हम बनाते हैं। तो असत्य है, ये हो गया। कभी कभी हम दिवस की भी चर्चा कर लेते हैं। तो हैप्पीनेस 20 मार्च, चिड़िया 20 मार्च, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। अब आपका काम क्या है? मार्च महीने में आज 20 तारीख है, इतने दिनों में कौन सा इंपॉर्टेंट दिवस गया है वो भी मुझे कमेंट करके बताना। कल हम उनकी चर्चा एक साथ मार्च महीने की कर लेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिव सर और नानक क्लासेस दोनों ही आपको कोई भी लिंक, कोई भी सूचना, और नानक क्लासेस शिव सर पर तो लगातार साइंस के, इंडिया जीके के, करंट के सब आपको क्विज भी प्राप्त हो रही है। तो मेहनत करें, निरंतर अध्ययन करें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राज्य किसान आयोग के नए अध्यक्ष, तो आप सभी का जवाब था CR चौधरी। क्या था? CR चौधरी। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 5वें सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार 2023-24 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? ज्योति चौधरी, सुमन मीणा, वृद्धा शर्मा या सीता भार्गव। यस्टरडे डोज क्या थी? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के 17 अक्टूबर 2022 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे। राजगढ़ और देवगढ़ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध? पन्ना। राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व है? 5। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता कोटा, जयपुर, झुंझुनू। चंबल नदी का उद्गम जाना पावा की पहाड़ी से
और घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ की पहाड़ी राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश और 12 के शाहबाद उच्च क्षेत्र के अंदर है। ठीक है, ये पांचों बहुत शानदार। और लास्ट में मैं पूरे एक बार करवा रहा हूं, फिर एक साथ आपको करवाऊंगा। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन जो 20 अक्टूबर 2022 आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए कि गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त जो मर्द भांड है वो किस प्रकार के थे, यानी उनका किस प्रकार का रंग वगैरह था। संयुक्त राजस्थान जो तीसरा चरण था उसके प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे? पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के लेखक। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के हरावल दस्ते का नेतृत्व किसने किया? और अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय हमीर के किन 2 सेनापतियों ने विश्वासघात किया था? मैं शाम को 9 बजे की क्लास लेता हूं, अगर कोई कंटिन्यूज मेरे साथ जुड़ा हुआ है ना, और नानक क्लासेज ऐप में राजस्थान जीके का टेस्ट ले रखा है, मैं कहता हूं प्रश्न आपके कभी राजस्थान जीके के गलत होंगे नहीं अगर आप कंटिन्यूज से जुड़े हुए। और ये प्रश्न है फर्स्ट ग्रेड के, देखो, और आप घबराते रहते हो। बस थोड़ा सा इनान, मेहनत और संघर्ष की जरूरत है और थोड़ा सा परखने की जरूरत है। आप एग्जामिनर क्या कोई भी हो, आप किसा भी कैसा भी प्रश्न आपको दे दे, आप गलत नहीं करोगे। बस आप निरंतर मेहनत करो और काम अपना करते जाओ। वीडियो को लाइक जरूर कर दो। और मैं बता देता हूँ, राजस्थान लाइब्रेरियन के फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज प्लस फर्स्ट पेपर का वीडियो कोर्स चल रहा है। जिला दर्शन मानचित्रावली 50 जिलों की जल्द ही थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव बुक आ रही है 5-7 दिनों में। रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल 2 के वीडियो कोर्स चल रहे हैं भी बड़े शानदार तरीके से। हर वीडियो करवाया जा रहा है, नोट्स दिए जा रहे हैं और उनका टेस्ट लेके उसकी रैंक जारी हो रही है। इससे अच्छी तैयारी मेरे हिसाब से नहीं करवाता होगा। टेस्ट, वीडियो, नोट्स प्लस टेस्ट और टेस्ट की रैंक और कौन विद्यार्थी दे रहा है कि नहीं दे रहा, उस पर पूरा फोकस किया जा रहा है। रीट लेवल फर्स्ट की मेंस की टेस्ट सीरीज भी चल रही है। अकेली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं आप मेरे से, हिस्ट्री अकेली पढ़ना चाहते हैं, अकेली कला संस्कृति पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री और कल्चर एक साथ कॉम्बो में, या चारों सब्जेक्ट मैं खुद आपको पढ़ा रहा हूँ एक गजब तरीके से। छोटे छोटे वीडियो डाल रहा हूँ मैं नानक क्लासेस शिव सर पर, देख लो। अगर आप किसी को डेमो देखनी है तो ज्वाइन करो और राजस्थान जी के मजबूत करो। बाकी प्रताप क्लासेस जो हमारा दूसरा ऐप है उसके अंदर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और आरपीएससी सेकंड ग्रेड के आए हुए प्रश्नों की विद आंसर आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आप ज्वाइन कर लो। 30-50 रुपए की मार है सारी, और उसके अलावा एलडीसी, सीएटी वगैरह सारी प्रताप क्लासेज पे चल रही है। तो निरंतर मेहनत करो, अच्छे तरीके से पढ़ो। निश्चित सफलता का एक मूल्य आधार है, मेहनत आपकी कारागर साबित होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।